रमज़ान का महीना आया। मजहर पहले दिन जब सेहरी खाने उठा तो उसके बच्चे सेहरी करने के लिए उठ नहीं रहे थे। वह अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा गया। तभी उसकी पत्नी रेशमा बोली, अभी बच्चे हैं, बड़े होकर सुधर जाएंगे। खामखा गुस्सा कर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हो। अब अपनी पत्नी के ऊपर मजहर बिगड़ गया और उसे बुरा भला कहने लगा। आवाज़ की शोर सुनकर उसका 8 साल बेटा जाग गया। वह अपने पिता के पास आया और बोला, क्या बात है पापा? तभी माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं है, जा सो जा। बेटा बोला, आज सुबह सुबह तू खाना बना रही है, क्या बात है? पापा कहीं जाने वाले हैं? माँ गुस्सा कर बोली, तू जाता है या नहीं सोने? लड़का रोने लगा। तभी मजहर दौड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है और उससे सारी बात बताता है। तब लड़का बोला, क्या आप मुझे भी सेहरी खिलाएंगे? गुस्सा नहीं करेंगे? मजहर बोला, हाँ बेटा, तेरी सारी बात मानेंगे। तभी रेशमा सेहरी के लिए दस्तरखान लगाती है और तीनों मिलकर सेहरी करते हैं। सुबह को 8 साल बच्चा मोमिन जब जगा तो उसकी माँ चाय बना रही थी। मोमिन बोला, माँ मुझे भी चाय पिलाएगी? माँ बोली, हाँ बेटा। मोमिन चाय पी रहा था तब अपने बड़े भाइयों से कह रहा था, आज मैं सुबह रात को सेहरी खाया हूँ, मेरा आज रोज़ा है। तभी बड़े भाई बोल पड़े, रोज़े में दिन भर कुछ खाया पिया नहीं जाता, तू तो चाय पी रहा है। तभी मोमिन चाय पीना छोड़ देता है। उसकी माँ यह सब देखकर बड़े बच्चे के ऊपर गुस्सा गई और बोली, कमीनों, तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी बातों को सकारात्मक बनाओ। रेशमा अपने छोटे बेटे को पुचकारते हुए बोली, बेटा इनकी बातों को ना सुनो, तुम आराम से दिन भर खाओ पियो, तुमने सेहरी खाई है, तुम्हारा रोज़ा माना जाएगा। तभी मोमिन अपनी माँ से बोला, माँ रोज़ मुझे सेहरी खाने के लिए जगा देना। दूसरे दिन जब मोमिन जगा तो अपने भाइयों को भी जगाने लगा। उसके भाई जाग ना रहे थे। मोमिन जगाता रहा और कहता रहा, उठो सेहरी खा लो, मेरी तरह तुम भी रोज़े रखना। जब यह बातें उसके भाइयों ने सुनी तो सभी दौड़े दौड़े आए और सेहरी की और सुबह को चाय पीने बैठे ही थे। रेशमा अपने बड़े बेटे से बोली, तू बड़ा हो गया, एक काम कर बेटा, एक रोज़ा तो रख ले, आज चाय पी ले, कल एक रोज़ा अपनी माँ के कहने पर रख ले। दूसरे दिन बड़ा बेटा जब रोज़ा रखा तो माँ बोली, जा बेटे नमाज भी पढ़ा। जब वह नमाज पढ़ने गया तो मौलाना रोज़े के फ़ायदे बता रहे थे। वो सारी बातें सुनकर माँ के पास आया और बोला, मैं कल से महीने का पूरा रोज़ा रखूँगा, रोज़े के बड़े फ़वाइद हैं। उसकी बातें सुन माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मोमिन के पापा मुझ पर गुस्सा ना होते तो हमारे बेटे अच्छे ना बनते। कभी गुस्सा भी अच्छाई की ओर खींचता है। मासूम बच्चों को मासूम बनकर समझाने पर अच्छे से समझ जाते हैं। दूसरे दिन मजहर की साली उसके घर घूमने आई। वो मजहर की सबसे चहेती साली थी। पुराने समय में दोनों में बड़ा प्रेम था। मजहर अपनी साली को देखकर अति प्रसन्न हुआ। वो बाजार से जाकर खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लाया। शाम को रोज़ा खोलने के बाद मजहर और उसकी साली ने ढेर सारी बातें की। रात को जब सब सो गए तो मजहर चुपके से उठा और अपने साली के कमरे के पास गया और दरवाज़ा खोलने के लिए फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी सुनकर साली जाग गई। उसने कॉल रिसीव किया तो मजहर बोला, मैं तेरे कमरे के सामने खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल। यह बातें सुन उसकी साली उसके ऊपर बरस पड़ी और बोली, जब मैं दीन से अनजान थी तब मैंने क्या क्या किया वो बात अलग थी, अब मैं परहेजगार हो चुकी हूँ, तू भी परहेजगार बन जा। अपने खुदा से डर, पाप के कर्म करना छोड़ दे। लालच का फंदा बड़ा बुरा होता है, तू जानकर अनजान न बन। मैं कमरा नहीं खोलूँगी। और सुन, ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं कल अपने घर चली जाऊँगी। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात मान। यह प्यार अपने दीन पर लुटा, उसमें तेरी भलाई है। जब तेरे संग मेरी दीदी है, मेरे जैसा उसका भी शरीर है, तो क्यों कर मेरे पीछे पड़ा है? अपने आप में खुश रह, भूल जा जो मेरे तेरे बीच अनजाने में हुआ। मजहर ये सब बातें सुन अपने दिल को काबू में किया और वापस अपने कमरे में जाकर सो गया। कोई व्यक्ति इस संसार में अगर बुरा है तो उसे गुस्से से नहीं, प्यार से समझाओ, ही तुम्हें तकलीफ़ें उठानी पड़े। प्यार से इंसान क्या, शैतान भी समझ जाता है।